शाही दाल और पनीर मखनी। सुबह के वक्त रश्मि और नेहा नाश्ता तैयार कर रही थी। रश्मि पूरी बेल रही थी और बड़ी बहू का फर्ज निभाते हुए वो नेहा को चने बनाने का काम सौंपती है। नेहा जो कि अभी नई नई ससुराल में आई है, उसे शो ऑफ करने की बड़ी बुरी आदत है, लेकिन सच में तो उसे खाना बनाना आता भी नहीं है। नेहा, घर में सबको छोले पूरी बहुत पसंद है। मैं पूरियां बेल रही हूं, तुम एक काम करो, मसाले वाले चने बना लो। तुम्हें आता है ना बनाना? हाँ भाभी, मुझे तो सब आता है। चने मसाले बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस मसाले डालो और चने बन गए। नेहा, मसाले वाले चने बनाने में बहुत कुछ लगता है। इसमें प्याज, टमाटर, मसाले, चटपटापन और सही मात्रा में मिर्च डालनी पड़ती है। सब बैलेंस करना पड़ता है। भाभी, आपको क्या लगता है सब कुछ आपको ही आता है? मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो ऐसे चने बनाती हूँ जो खाकर लोग उंगलियां नहीं प्लेट तक चाट जाते हैं। आप बस देखती जाओ, आज के बाद ये घर मेरे बनाए चनों का फैन हो जाएगा। अच्छा, बनाओ तो सही। अगर दिक्कत हो तो बता देना, मैं तब तक बिट्टू को स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ। ये कहकर रश्मि रसोई से बाहर चली जाती है। नेहा जोश में आकर चने में खूब सारे मसाले और मिर्च डाल देती है और फिर खुद से बड़ाई करते हुए चने को देखती है। लो भाई, बन गए रश्मि भाभी के चने मसाले। अब देखो, सबके मुंह में पानी आएगा और इसे खाते ही सब मेरी तारीफों के पुल बांधने लग जाएंगे। इधर रुक्मिणी देवी, मुकेश, राकेश और रोहन टेबल पर बैठे थे। सबको भूख लगी होती है। रश्मि सबको नाश्ता परोसती है और नेहा को रसोई से और पूड़ियां लाने को कहती है। नेहा रसोई में चली जाती है। तभी रुक्मिणी देवी एक निवाला लेकर बोल पड़ती हैं। हाय श्री राम, इतने मिर्च! ये छोले है या मिर्चा बम? मेरा तो मुंह ही जल गया। हाँ, ये चने खाकर तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। माँ, मेरे तो कान तक लाल हो गए। एक निवाला लिया और ऐसा लग रहा है जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। ये चने किसने बनाया है? अब रोहन हंसते हुए कहता है, अरे मेरे गले से धुआं निकलने लगा है। ये छोले है या आग का गोला? रश्मि, ये क्या बनाया है तुमने? घर में तो सब मिर्च खा खाकर अग्नि परीक्षा देंगे अब, है? तुमसे खाना बनाने में ऐसी चूक कभी नहीं होती, फिर आज क्या हो गया? माँ जी, मैंने नहीं बनाया, नेहा ने बनाया है। उसने कहा था कि उसे बहुत अच्छे चने बनाने आते हैं, तो मैंने कह दिया कि फिर तू ही बना ले। तब तक नेहा रसोई से और पूड़ियां लेकर आती है। नेहा बेटा, ये चने तुमने बनाए हैं? हाँ माँ जी, भाभी ने मसाले वाले चने बनाने को कहा था, तो मैंने चनों में खूब सारे मसाले डालकर चने बनाए। क्या हुआ, अच्छे नहीं बने क्या? तभी रोहन अपने मन ही मन कहता है, नेहा, ये मसाले वाले चने नहीं है, ये तो मिर्ची के बम है, और लगता है तुम नमक डालना ही भूल गई हो। मुकेश अब धीरे से रुक्मिणी के कान में कहता है, जाने दो रुक्मिणी, अभी नई नई आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। नेहा बहू अभी नादान है, मौका तो देना चाहिए ना उसे सब सीखने का। नेहा बेटा, चने अच्छे बने हैं, बस नमक कम है, और अगली बार बनाना तो मिर्च का जरा ध्यान रखना। सभी मन ही मन हंस पड़ते हैं। रुक्मिणी देवी भी मुस्कुरा देती हैं। नेहा खुश हो जाती है। सब थोड़ी हंसी मजाक के बाद नाश्ता करने लगते हैं। कुछ दिन बाद रश्मि और नेहा दोनों बाजार सब्जी लेने जाती हैं। रश्मि और नेहा सब्जियां खरीद रही थी, तभी रश्मि की सहेली राधा मिलती है। अरे रश्मि, कैसी है? बड़े दिनों बाद देखी तू। सब ठीक तो है? हाँ राधा, दोस्तों से मिलने का तो बहुत मन करता है, पर क्या करे, घर के काम खत्म ही नहीं होते। समझ सकती हूँ, पर ये कौन है तेरे साथ? तेरी देवरानी है क्या? हाँ, ये मेरी देवरानी नेहा है, अभी अभी शादी करके आई है। सही है, अब तो तेरे मजे ही मजे। देवरानी है, काम बांट लेगी, अब तो आराम से गपशप करेगी। नेहा फौरन बात काटती है। उसे खुद को बेहतर दिखाने का मौका जो मिल जाता है। हाँ राधा दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब रश्मि भाभी आपसे मिलने भी आएंगी और शॉपिंग भी करेंगी। घर का काम तो मैं देख लूंगी। वैसे भी भाभी से पूछिए, मैं कितने अच्छे से पूरी रसोई अकेले ही संभाल लेती हूँ, और घर में ना सबको मेरे हाथ का खाना बहुत ही पसंद है। खाना तो मैं लाजवाब बनाती हूँ। अच्छा हाँ राधा दीदी, सच में अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मसाले वाले चने बनाए थे। सबने ऐसे मजे लेकर खाए जैसे ऐसे चने उन्होंने पहले कभी खाए ही ना हो। तभी रश्मि बात को बदलते हुए कहती है, हाँ राधा, एक दिन मिलते ना सारे दोस्त साथ में। वैसे सब्जियां ले ली?
हाँ, चिंटू पाव भाजी खाने की जिद कर रहा था। घर में सब्जियां खत्म थी तो शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, पत्ता गोभी और बीन्स ले रही हूँ। तभी नेहा एक बार फिर से बीच में कूद पड़ती है। और राधा दीदी, जाते समय पाव लेना मत भूलिएगा। पाव भाजी के लिए पाव जरूरी है ना। वैसे भी पाव भाजी का असली स्वाद तो पाव से ही आता है। राधा और रश्मि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। राधा समझ चुकी कि नेहा को दिखावा करना बहुत पसंद है, वो उसकी उस्ताद है। हाँ नेहा, सब्जियां यहाँ से ले रही हूँ, जाते वक्त पाव भी ले लूंगी। सब्जी मंडी में थोड़ी न पाव मिलते। वाह राधा, आज तो तू पाव भाजी बना रही है, कभी हमें भी खिला देना, हम भी तो देखे तेरे हाथ का जादू। हाँ हाँ, आज चिंटू के लिए बना तो रही हूँ, तुम सबको भी बुला लूंगी, पार्टी करते हैं। अरे मैं मजाक कर रही थी, तुझसे इतनी मेहनत करवाने का कोई इरादा नहीं है। जा चिंटू के लिए ही बना ले पाव भाजी, मैं फिर कभी आऊंगी तेरे हाथ की पाव भाजी खाने। अच्छा रश्मि, चलती हूँ, फिर मिलते हैं। राधा वहां से चली जाती है। रश्मि और नेहा सब्जी खरीदकर घर की ओर लौटते हैं। रास्ते में नेहा अपनी तारीफों की पूल बांधने लगती है। भाभी, राधा दीदी कितनी ओवर एक्टिंग कर रही थी पाव भाजी के नाम पर। अरे इसमें लगता ही क्या है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। भाजी मतलब सब्जियां, सब्जियां और पाव मिल गए तो पाव भाजी तैयार। मैं तो इस पर ट्विस्ट भी डाल सकती हूँ, शाही पाव भाजी, मलाई पाव भाजी, इटालियन स्टाइल पाव भाजी और भी बहुत कुछ। रश्मि नेहा की बात सुनकर मन ही मन हंसती है। उसे नेहा की आदत अब पूरी तरह समझ में आ रही थी। नेहा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा खाना बनाना भी एक कला है, काफी कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। रश्मि की मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही थी, पर नेहा को उसकी बातों का मतलब समझ में नहीं आया। वो तो अपनी तारीफों में ही मगन थी। दोनों गपशप करते हुए घर लौटते हैं। दोपहर के वक्त पूरे परिवार के लोग ड्राइंग रूम में आराम कर रहे थे। नेहा किचन में कुछ बना रही थी। किचन से उसकी आवाजें आती है। वो बार बार किसी चीज को लेकर जोर जोर से बोलती है ताकि सब सुने। अरे ये कढ़ाई कहाँ रखी है भाभी? कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे सही कढ़ाई चाहिए, बिना कढ़ाई के तो कढ़ाई पनीर का मजा ही नहीं आता। ड्राइंग रूम में बैठे रश्मि, रुक्मिणी देवी, मुकेश, राकेश और रोहन एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। ये नेहा का हर काम इतना खास क्यों होता है? कढ़ाई पनीर बनाने में भी इतना शोर। सबसे अच्छी कढ़ाई चाहिए अभी से। कढ़ाई पनीर नाम है तो पनीर के साथ कढ़ाई खिला देगी क्या? माँ, नेहा के लिए तो कढ़ाई पनीर भी किसी 5 स्टार होटल की स्पेशल डिश है। लगता है आज खाने में कोई महारथी डिश बनेगी। देखिए रोहन भैया, नेहा तो ऐसे दिखा रही है मानो कढ़ाई पनीर बनाना किसी जादू से कम नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ खाना खाने से पहले उसका भाषण सुनना पड़ेगा। कढ़ाई पनीर बनाने के 5 आसान टिप्स। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। इस बीच नेहा किचन से फिर से बोलती है। अरे भाभी, ये पनीर इतने छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों काटा? कढ़ाई पनीर में बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तभी तो उसका रॉयल लुक आता है। हाँ हाँ नेहा, सब तेरे हिसाब से कर दूंगी। थोड़ी देर बाद नेहा ड्राइंग रूम में आती है। उसके हाथ में कढ़ाई पनीर का बर्तन है। वो बड़े गर्व से सबके सामने बर्तन रखती है। लो जी, तैयार है मेरा स्पेशल कढ़ाई पनीर। वाह नेहा, इतनी जल्दी बना लिया। अरे मामी जी, इसमें क्या है, बस पनीर के टुकड़े काट कर कढ़ाई में डाल दो और हो गया कढ़ाई पनीर। ये ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जो लोग इसे मुश्किल मानते हैं वो बस आलसी होते हैं। नेहा की बात सुनकर रश्मि मन ही मन मुस्कुराती है। सब चुपचाप अपनी हंसी दबाते हैं। वैसे मेरे कॉलेज में ना सब मेरी कुकिंग के फैन थे। एक बार मैंने फ्रेंड्स को कढ़ाई पनीर खिलाया था तो सबने कहा, नेहा तुम्हें तो मास्टर शेफ में जाना चाहिए। ये सुनकर रुक्मिणी देवी की हंसी छूट जाती है। वो हंसते हुए कहती है, वाह नेहा, सच में तुम्हारे किस्से तो कभी खत्म ही नहीं होते। हाँ नेहा, अब तो हम भी फैन हो गए तेरी कुकिंग के। वैसे रश्मि, तू भी सीख ले, शायद तुझसे भी कभी इतना शानदार कढ़ाई पनीर बने। कोशिश करूंगी, पर नेहा जैसा हुनर लाने के लिए तो वक्त लगेगा। घर के सभी लोग कढ़ाई में रखी पनीर पर नमक मिर्च डालकर खाने लगते हैं, पर नेहा से कोई कुछ भी नहीं कहता। नेहा गर्व से मुस्कुराती है। अब हर रोज नेहा की अटपटी खाने की डिशेस को लेकर सब थोड़ा परेशान हो रहे थे, पर फिर भी नेहा से कोई कुछ नहीं कह रहा था। वो जैसा बनाती है सब उसे नमक मिर्च डालकर कैसे भी थोड़ा ठीक ठाक करके खा लेते हैं। एक दिन शाम का वक्त है। रोहन और राकेश ऑफिस से लौटते हैं। रुक्मिणी देवी, मुकेश और रश्मि पहले से ही ड्राइंग रूम में बैठे हैं। रोहन और राकेश जाकर उनके पास बैठ जाते हैं। तभी नेहा बड़े उत्साह से ड्राइंग रूम में आती है।
मैंने ना आज राजमा चावल बनाए हैं, खाकर बताइए कैसे बने। नेहा के ये शब्द सुनते ही सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, सबके चेहरों पर हल्की घबराहट आ जाती है। रोहन अपने मन ही मन कहता है, हे भगवान, अब ये क्या नहीं बला है, फिर से ये खाने का आतंक फैलाने वाली है। रश्मि धीरे से राकेश के कान में कहती है, राजमा चावल के नाम पर या तो राजमा सिर्फ उबाल कर लाई होगी या राजमा में बहुत मसाले डाल दिए होंगे और नमक तो होगा ही नहीं। राकेश भी मुस्कुराते हुए कहता है, और चावल का तो पता नहीं क्या हाल होगा। कच्चे भी ले आई हो तो बड़ी बात नहीं है, हमारी मास्टर शेफ नेहा के लिए। तभी नेहा राजमा चावल की प्लेट लाती है और सबके सामने रखती है। खाने की प्लेट देखकर सबका मन और ज्यादा घबराने लगता है। राजमा में ग्रेवी तो है ही नहीं, बस सूप जैसा पानी है। ऊपर से चावल कुछ अधपके लग रहे हैं, मगर नेहा को बुरा ना लगे इसलिए सब मुस्कुराकर प्लेट उठाते हैं। नेहा गौर से सबकी तरफ देखती है। अरे खाइए ना, मैंने बहुत मेहनत की है, ये मेरी स्पेशल रेसिपी है। मेरे मायके में तो मेरे हाथ के राजमा चावल की इतनी तारीफ होती है कि पूछिए मत। अरे नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। यहाँ अब तक सबको पता चल चुका है कि तुम जो भी बनाती हो स्पेशल ही होता है। सब थोड़ा थोड़ा राजमा चावल लेकर अपने मुंह में डालते हैं। मुकेश चुपचाप चबाने की कोशिश करते हैं, मगर चावल के टुकड़े उसके गले में अटकने लगते हैं। वो गले को साफ करते हुए कहता है, वाह वाह नेहा, बहुत इनोवेटिव है। मजा आ गया खाकर। वाकई ऐसे राजमा चावल तो आज तक कभी नहीं खाए थे। तभी रश्मि धीरे से कहती है, मजा नहीं सजा है, जिसे हम सब मजे लेकर झेलते हैं। कुछ कहा क्या भाभी आपने? अरे भाभी कह रही है कि राजमा तो क्या स्वाद बना है, ऐसा राजमा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है ना। मैंने अपनी खुद की मसालेदार रेसिपी ट्राई की है। रश्मि बुरी तरह से हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। रुक्मिणी देवी हल्की सी मुस्कुराती है। नेहा सबको देखकर फूली नहीं समा रही थी। अच्छा माँ जी, मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, आप लोग आराम से खाना खाइए। हाँ, अरे तुम भी खाओ ना अपने बनाए राजमा चावल, अकेले हम ही क्यों खाए ये स्पेशल राजमा चावल। नेहा मुस्कुराते हुए चली जाती है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाती है, सबके चेहरों पर राहत की सांस दिखाई देती है। सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अब इस राजमा चावल का क्या करे भाई? वैसे अन्न को फेंकना तो नहीं चाहिए, पर इसे तो फेंकना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तबीयत बिगाड़ सकता है। नेहा के बनाए खाने में कभी भी कुछ भी सही नहीं होता, हर बार नए एक्सपेरिमेंट्स। पर डिंगे तो ऐसे हाँकती है जैसे कहीं की शेफ हो। हाँ भाभी, उसका खाना खाने के बाद मुझे तो हमेशा घर बैठे ही चारों लोग के दर्शन हो जाते हैं। खाना आप बनाओ ना भाभी। मुझसे तो उस दिन के पराठे भी नहीं खाए गए थे। उसने कहा था सॉफ्ट पराठे, मगर पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे। अब ये सब कब तक चलेगा? आखिर हर दिन ऐसा खाना खाना कोई मजाक नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। मम्मी, मुझे तो लगता है कि नेहा को किचन से दूर ही रखना चाहिए। मगर कैसे? वो हर बार कुछ नया करने का दिखावा करके हम सबको फंसा देती है। अच्छा, अब नेहा को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हम सब एक प्लान बनाएंगे। सच में मम्मी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना रोज रोज नेहा का ये बकवास एक्सपेरिमेंट झेलना पड़ेगा। अरे कल शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो कल खाना नेहा बनाएगी। अरे पर मेहमानों के सामने नेहा के बनाए खाने का क्या हाल होगा? नेहा के हाथ का खाना खाकर वो मेहमान दोबारा कभी हमारे घर नहीं आएंगे। बात तो तुम्हारी सही है राकेश। राकेश की इस बात पर रुक्मिणी देवी हंसते हुए कहती है, पहले पूरी बात तो सुनो। हम नेहा से कहेंगे कि शाही दाल और पनीर मखनी बनानी है। आपका मतलब है शाही पनीर और दाल मखनी? अरे नहीं, शाही पनीर और दाल मखनी की जगह उल्टा जानबूझकर बोलूंगी, शाही दाल और पनीर मखनी। अब वो जैसा खाना बनाएगी देख लेना। उसे तो हमेशा नाम के हिसाब से खाना बनाकर रख देने की आदत है ना। फिर मेहमान जब नेहा के खाने को बुरा कहेंगे तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। अरे वाह मम्मी, ये तो जबरदस्त प्लान है। मेहमान जब उसके हाथ का उल्टा पुल्टा खाना खाकर उससे बोलेंगे तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। रुक्मिणी की इस तरकीब से सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं और नेहा के घर लौटने का इंतजार करते हैं। शाम को जब नेहा घर लौटती है तब रुक्मिणी देवी उससे कहती हैं, नेहा बेटा, कल घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। रश्मि की तबीयत जरा ठीक नहीं है, तो कल का खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा। बना लोगी ना? हाँ मम्मी जी, बस आप कहिए क्या बनाना है, मुझे तो सब आता है।
आप तो जानती हैं, खाना बनाने में मैं बिल्कुल चैंपियन हूँ। चाहे किसी 5 स्टार होटल की शेफ से कंपटीशन करवा लो। ज्यादा कुछ नहीं बेटा, बस लच्छा पराठा, शाही दाल और पनीर मखनी बना लेना। ओ, बस इतना सा? ये तो मेरे बाएं हाथ की बात है। अब देखिएगा, सब कहेंगे ऐसी दाल और पनीर पहले कभी नहीं खाया। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही है तुम। ऐसी दाल और पनीर तो किसी ने कभी नहीं खाया होगा। अब तो भगवान ही मालिक है। नेहा इतराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन नेहा रसोई में पूरे जोर से खाना बनाने में जुट जाती है। वो शाही दाल बनाने के लिए काजू, किशमिश, बादाम, मलाई और जाने क्या क्या डाल रही थी। फिर वो खुद से कहती है, शाही दाल मतलब इसमें सब कुछ शाही होना चाहिए। जितने ड्राई फ्रूट्स होंगे उतना ही ज्यादा शाही लगेगी दाल। वो दाल में ढेर सारी क्रीम भी डाल देती है। दूसरी तरफ वो पनीर मखनी बना रही थी। पनीर मखनी बनाने के लिए उसने फ्रिज में रखा पूरा मक्खन खत्म कर दिया। पनीर मखनी में मक्खन जितना ज्यादा, स्वाद उतना शानदार। ये खाना तो टॉप लेवल का बनेगा। थोड़ी देर में रसोई से खुशबू उठती है। नेहा अपने बनाए खाने पर गर्व करते हुए मुस्कुराती है। शाम का वक्त है और मेहमान आ चुके हैं। अब ड्राइंग रूम में बैठे सारे गपशप कर रहे थे। रुक्मिणी देवी मन ही मन खुश हो रही थी। आज तो मेहमान नेहा को सबक सिखाएंगे। खाना देखकर कहेंगे ये क्या बनाया है। हाँ मम्मी, देखते क्या होता है। आज तो नेहा गई काम से। तभी नेहा आती है और सबसे मुस्कुराकर कहती है, मम्मी जी खाना लग चुका है, मेहमानों से कहिए ना खाने के टेबल पर आ जाए। सब खाने के टेबल पर पहुंचते हैं। नेहा लच्छा पराठा, शाही दाल और पनीर मखनी परोसती है। सभी के चेहरे पर उत्सुकता और हल्के डर की झलक थी। नेहा गर्व से खड़ी थी। मेहमान पहला कौर खाते हैं और पूरे घर में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। सब मेहमान की शक्ल देखने लगते हैं। तभी, ये क्या बना है भाई, वाह, ऐसी डिश तो पहले कभी नहीं खाई। सभी चौंकते हैं। रुक्मिणी देवी और बाकी घर वाले मन ही मन खुश हो जाते हैं कि अब नेहा को सबक मिलेगा। तभी खाना खाते हुए मेहमान फिर से कहते हैं, ये तो गजब की दाल है, इतनी अलग और स्वादिष्ट दाल हमने पहले कभी नहीं खाई। और ये पनीर मखनी, आहा, क्या मक्खन डालकर बनाया है, मजा आ गया भाई। ऐसी पनीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। नेहा, अब तो कमाल की कुक हो। हमें तो हर वीकेंड यहाँ बुलाना पड़ेगा। इतना टेस्टी खाना खिलाकर फंस गई हो आप। ये सुनकर नेहा की तो बांछी खिल जाती है। वो गर्व से मुस्कुराते हुए अपनी तारीफें सुनती है। रुक्मिणी देवी और बाकी घर वाले अपना माथा पीट लेते हैं। मैंने कहा था ना मम्मी जी कि मैं चैंपियन हूँ। ये खाना मेरी खास रेसिपी है। मैं तो सोच रही हूँ यूट्यूब चैनल खोल लूं, नाम रखूंगी नेहा की शाही रसोई। घर वाले धीमी आवाज में आपस में बात करते हैं। मम्मी, अब तो इसकी शीखी और बढ़ गई। लगता है अब शाही दाल और पनीर मखनी का नया चैलेंज शुरू होगा। आज तो हमारी प्लानिंग पूरी तरह फेल हो गई। अब हर दिन नए नए स्पेशल खाने के लिए तैयार रहो। सभी उदास चुपचाप खाना खा रहे थे, पर नेहा अपनी तारीफें सुनकर फूली नहीं समा रही थी।